Good morning, dear student. How are you? Hope you are all fine and safe at your home and enjoying a lot online classes. I am Nazia, your Hindi teacher. Today I will teach you इस जल प्रलय में. Today I will teach you हिंदी में पहला चैप्टर है आपका कृतिका बुक का पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है. अब मैं आपको इसको फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में छोटा सा परिचय दूंगी. उनका परिचय आप लोग को बताऊंगी. उनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को. जन्म स्थल है ज़िला पूर्णिया बिहार में. भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में उन्होंने हिस्सा लिया. उनका देहांत 11 अप्रैल 1977 को हुआ. साहित्य में उन्होंने बहुत योगदान दिया है, जिसमें कि उन्होंने उपन्यास लिखे हैं मैला आंचल, कलंक, मुक्ति, जुलूस, स्मरण, धन जल, वन, तुलसी, गंध, रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा, कहानी मारे गए गुलफाम लिखी थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म तीसरी कसम बनी है. अब हम इस चैप्टर की तरफ आते हैं. आपका चैप्टर इस जल प्रलय में. प्रलय के मीनिंग, प्रलय किसे कहते हैं? प्रलय है नाश, विस्तृत भूभाग पे होने वाली त्रासदी, होने वाला भयंकर बर्बादी, उसे कहते हैं प्रलय. तो जल और प्रलय, इससे आपको समझ आ गया होगा चैप्टर क्या है. इस चैप्टर का अब मैं आपको इसका सारांश बताती हूँ. ये फणीश्वर नाथ, जल प्रलय लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ हैं. उन्होंने इस कहानी में, इस रिपोर्टाज में उन्होंने बाढ़ का दृश्य हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है, और जो बाढ़ में जो भी त्रासदी हुई है उसका एक चित्रण किया है उन्होंने. बाढ़ की स्थिति में लोगों के किस किस प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें ये सब बताया है. क्योंकि ये घटना पटना शहर की सन 1967 में लगातार 18 घंटे वर्षा होने के कारण बाढ़ आ गई थी वहाँ पे. तो वहाँ के जो निचले एरिया थे उनमें सब में पानी सब जगह भर गया था, जिससे कि उन लोग को बाढ़ की स्थिति हो गई और बाढ़ का सामना करना पड़ा. तो किस तरह की परेशानियों, समस्याएं उनके सामने आई, उनका उन्होंने वर्णन किया है, और कि हमें किन किन उन हालात में, उन स्थिति में किस तरह से सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो सारा इस जल प्रलय में, इस रिपोर्टाज में फणीश्वर नाथ जी ने बताया है. अब मैं आपके सामने ये चैप्टर पढ़ेंगे. मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानदी और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकार पनाह लेते हैं. सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं. मतलब ये वहाँ का वर्णन बता रहे हैं कि कैसे महानदी में, कोसी नदी में पानी बढ़ जाता है, बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है. बढ़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव को अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु इस 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्क की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा. मतलब उन्होंने जब उनके वहाँ के गांव के लोगों के, पटना के लोगों के सामने ये समस्याएं आई तो उन्होंने भी उन लोगों की सहायता की. ये सारा वो उसमें अपना बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि उन्होंने इस घटना का खुद से भी क्या कहते हैं भुक्तभोगी हैं, उन्होंने खुद भी इसका सामना किया है, जिस कारण वो उसका अच्छे से चित्रण कर पाए. क्षेत्रों का काम करता रहा. और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ.
जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा उन्होंने मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। मतलब उन्होंने ये जो लिखी हैं ये आपके सामने उन्होंने